अस्सलाम वालेकुम। कहानी नगर पेश करता है बचपन में सुनी गई नानी अम्मा और दादी अम्मा की कहानियाँ, पुरानी लोक दास्तानें, सच्चे वाकयात। आज हम आपको ऐसे लड़के की कहानी सुनाएंगे जो बड़ा ही गरीब था और बगदाद के एक शहर में रहता था। उसके माँ बाप मर चुके थे। उसने अपना पेट भरने के लिए एक अनोखा तरीका ढूंढ रखा था। वो दिन को उन सौदागरों की चीजें चुराता जो दूर दराज से अपनी चीजें बेचने के लिए उस शहर में आते, और वो रात को मस्जिद की दीवार के साथ सो जाता। वो बहुत कीमती चीजें नहीं चुराता था, बस ऐसी चीजें जिनसे उसका पेट भर जाए। दिन गुजरते गए। वो लड़का जिसका नाम हसन था उसी तरह जिंदगी गुजारता रहा। कभी कभार ताजर शहर के खलीफा से उसकी शिकायत करते, मगर हसन उनके हाथ न आता। वो कहीं न कहीं छुप जाता और कभी भी पकड़ा न जाता। एक रोज की बात है। हसन जल्दी जल्दी चुराई हुई चीजें लेकर भाग रहा था ताकि महफूज जगह तलाश करके कुछ खा पी ले। उससे बड़े जोरों की भूख लग रही थी। उसने अपनी जेब से रोटी, फल और चुराई हुई शरबत की बोतल निकाली। उसने रोटी और फल खाए और शरबत की बोतल से कारक उतारा ही था कि अचानक उसमें से एक अजीबो गरीब आवाज आना शुरू हो गई, और फिर बोतल से धुएं के गहरे बादल उठना शुरू हो गए जो ऊंचे उड़ते गए। उसकी हैरानी की हद न रही जब उसने देखा कि धुएं के बादल एक लख्त एक बहुत बड़े आदमी में बदल गए हैं। इतना लंबा तरखा देव देखकर हसन एक लम्हे के लिए डर गया और वो कांपने लगा। जब उस जिन ने देखा कि हसन डर गया है तो मुस्कुराते हुए बोला, डरो नहीं बेटे, मैं इस बोतल का गुलाम हूँ। हुक्म करो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। हसन को यह सुनकर यकीन नहीं आ रहा था कि ये ख्वाब है या हकीकत। उसने आंखें मल मल कर देखा कि ये ख्वाब तो नहीं है। थोड़ी देर बाद उसका डर जाता रहा तो उसने जुर्रत करके कहा, मैंने इस शहर के खलीफा की बेटी के हुस्न की बहुत तारीफ सुनी है। मुझे किसी तरह खलीफा के महल में ले जाओ ताकि मैं अपनी आंखों से उसकी खूबसूरती का नजारा कर सकूं। मेरे कंधों पर सवार हो जाओ। देव ने कहा, मेरे मालिक, अभी हम आपका हुक्म बजा लाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों शहर के ऊपर ऊपर उड़ते हुए जा रहे थे। हसन इस अनोखी सैर से बहुत लुत्फ अंदोज हो रहा था। शहर के मकानात उसको ऊपर से छोटे खिलौनों की तरह मालूम हो रहे थे। वो सोच रहा था कि अभी चंद लम्हे पहले वो एक गरीब यतीम सा लड़का था और हर वक्त छुपता रहता था क्योंकि अक्सर लोग उसकी तलाश में रहते थे, और अब वो उन सब लोगों से बुलंद हवा में उड़ता जा रहा है। वो सोच रहा था कि किस तरह दिन बदलते हैं। उसने देखा कि महल के मीनार रोशनी में चमक रहे थे। देव ने नीचे उतरना शुरू किया और एक खूबसूरत कमरे की खूबसूरत खिड़की के पास हसन को उतारा और खुद गायब हो गया। इतना खूबसूरत महल उसने कभी नहीं देखा था। वो हैरत में डूबा जा रहा था। ऐसी खूबसूरत ख्वाबगाह, दरवाजों और खिड़कियों पर रेशमी और कीमती पर्दे, फर्श पर कीमती चीते की खाल, और हैरत की इंतहा ये कि खूबसूरत पलंग पर सोने की तारों वाला सुनहरी बिस्तर जिस पर पड़ी चेहरा शहजादी गहरी नींद सो रही थी। इतना हुस्न उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। उसके सियाह काले बाल उसकी गर्दन से होते हुए तकिए पर ऐसे फैले हुए थे जैसे चांद के गिर्द काले बादल। ना मालूम कि वो कितनी देर हुस्न के उस मजस्मे को देखता रहा, कितनी देर उसके जादू में गर्क रहा। उसको महसूस हुआ कि वो इस खूबसूरत शहजादी को बहुत हद तक प्यार करता है, मगर अचानक उसको याद आया वो तो एक गरीब यतीम लड़का है। उसके कपड़े फटे पुराने, गरीबों वाला बेस, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। भला वो किस तरह इस शहजादी को हासिल कर सकता है। वो जल्दी से पीछे मुड़ा ताकि शहजादी के जागने से पहले वो कहीं छुप जाए, मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ा मेज से टकराया और शहजादी एकदम जाग गई। डरो नहीं ए खूबसूरत शहजादी, मैं हसन हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें एक नजर देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हसन ने कहा, यहाँ से जल्दी भाग जाओ, नहीं तो मेरे मुहाफिज तुम्हें जान से मार देंगे। शहजादी ने जल्दी जल्दी कहा, खुदा हाफिज प्यारी शहजादी, मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा। ये कहकर हसन खिड़की से कूदकर बाहर अंधेरे में गायब हो गया।
अब जरा शहजादी का हाल सुनिए। शहजादी की मंगनी एक जालिम शहजादे से हो चुकी थी, जो उसके बाप की सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। वो उससे नफरत करती थी। अब वो हसन के बारे में सोच रही थी। वो उसे अच्छा लग रहा था। खलीफा जानता था कि शहजादी उस जालिम शहजादे से शादी नहीं करना चाहती। उसने शहजादी को समझाया कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगी तो वो उसके बाप की सल्तनत तबाह कर देगा। मगर शहजादी उस जालिम शहजादे से शादी नहीं करना चाहती थी, किसी भी हालत में नहीं। वो हसन से शादी करना चाहती थी। फिर उसने हसन के बारे में सब कुछ अपने बाप को कह दिया। तुम उस चोर से शादी करोगी, वो तो बगदाद का मशहूर चोर है। खलीफा ने शहजादी को समझाते हुए कहा, नहीं, वो चोर नहीं है। वो एक अच्छा और ईमानदार लड़का है। मैं जरूर उसी से शादी करूंगी। शहजादी ने रोते हुए कहा। वो जालिम शहजादा उस वक्त कमरे से बाहर खड़ा सब कुछ सुन रहा था। वो उस वक्त शहजादी से अपनी शादी का फैसला करने आया था। जब उसने फैसला सुना तो आग बगोला हो गया और बोला, तुम एक चोर से शादी करोगी? मैं उस बदमाश को कत्ल कर दूंगा, क्योंकि तुम एक गंदे कीड़े को मुझसे बेहतर समझती हो। नहीं, तुम उसको कुछ नहीं कहोगे? शहजादी ने आजिज़ी से कहा। कुछ नहीं कहूंगा, मैं उसको जान से मार दूंगा। शहजादे ने कहा। उसने जोर जोर से कहका लगाया और कमरे से बाहर निकल गया। यकदम एक हवा का तेज झोंका आया। बारी पर्दे जोर जोर से हिलने लगे और दरवाजे से एक खूबसूरत जवान लड़का, जिसने बहुत कीमती रेशमी लिबास पहन रखा था, आगे बढ़ा। वो हसन था, जो उस लिबास में बेहद खूबसूरत लग रहा था। शहजादी ने उसको पहचान लिया। उसने बढ़कर उसका इस्तकबाल किया। महल के सारे लोग हैरान शशदर खड़े हुए थे, क्योंकि हसन के पीछे एक लंबा तिरंगा जिन खड़ा था, जो बोतल का गुलाम था। मैं हसन हूँ और इस खूबसूरत शहजादी से शादी करने आया हूँ, हसन ने ये कहा और खलीफा के तख्त की तरफ बढ़ा। मगर अचानक वो जालिम शहजादा गुस्से से कांपने लगा और जोर से गरजा, मुखाफिजो, पकड़ो इसे, ये चोर है, बगदाद का चोर, भागो, पकड़ो इसे। मुहाफिज जैसे ही आगे बढ़े, जालिम शहजादा, जिसका नाम सलीम था, वो भी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ा। बोतल का गुलाम भी ये सब कुछ देख रहा था। वो भी आगे बढ़ा। फिर उसने सलीम शहजादे को हाथों से पकड़कर ऊपर उठाया। उसके हाथ शहजादे सलीम समेत महल के मीनारों से ऊपर थे। वो उड़ता गया। थोड़ी देर तक वो दोनों, जिन और जालिम शहजादा, गायब हो चुके थे। खलीफा ने खुदा का शुक्र अदा किया कि जालिम से छुटकारा मिला। अब खलीफा ने हसन और शहजादी की शादी का ऐलान कर दिया। दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शहर के बड़े बड़े रईसों के अलावा उस बोतल के गुलाम को भी बुलाया गया। ये सब तो था ही उसी की बदौलत, जिनकी बदौलत ही हसन को ये सब कुछ मिला था। शहजादी और हसन बड़ी खुशी से रहने लगे। हसन ने जिन को आजाद कर दिया, लेकिन हसन जिनको अक्सर याद करता था, जिसने उसको गुर्बत से निजात दिलाकर हमेशा की खुशियां और दौलत दिलाई थी।